सो गाइस गुड मॉर्निंग। आज बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी में चैप्टर 3 की, जो कि न्यूट्रिशनल्स एंड हेल्थ क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, यस। हाँ, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, लेकिन हम इनको कैसे मैनेज करेंगे, हमारी डाइटरी में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, ये हमारे शरीर की किस तरह की चेंजेस प्रोड्यूस, क्योंकि फूड हम जो खाते हैं ना वो न्यूट्रिशंस होता है, हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व होता है। अगर आपने देखा होगा, हम कुछ देर पानी नहीं पीते हैं ना, तो हमारे शरीर में हमें थोड़ा सा है ना, हमारा गला सूखने लग जाता है, थोड़ी अनइजीनेस फील होने लग जाती है। अगर वही चीज़ अगर हम करें कि हम खाना नहीं खाएं तो क्या होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, न्यूट्रिशंस मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हमारे शरीर को पोषक तत्व तो हमारी डाइट से मिलते हैं। और जो हमारे शरीर में क्या है कि आगे जाने के बाद वो फर्दर प्रोसेस करते हैं, फर्दर प्रोसेस में क्या है कि हमारे शरीर को ऊर्जा का स्रोत मिलेगा। तो उसमें क्या है कि अपन नॉर्मल इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर को हमें बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार की कितनी ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को हमें कितना संतुलित आहार की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की, मेल न्यूट्रिशन क्या क्या रहते हैं। उसके बाद में अगर आपने खाना सही से नहीं खाया, आपके शरीर को आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं करी, तो आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकती है, और उन डेफिशिएंसीज को हाउ यू शुड ओवरकम, आप इनको कैसे ओवरकम करोगे। उसके बाद में आजकल क्या है कि तेल तीखा तलिया खाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तो इस जंक फूड को आप कैसे मैनेज करोगे, हाउ यू विल बी मैनेज योर दिस जंक फूड। सो और आफ्टर दिस में आपका जो फूड प्रोडक्ट्स है उनका फोर्टिफिकेशंस भी हो रहा है। और उसके बाद में सरकार ने एक एजेंसी लगा रखी है, FSSAI। FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है आपके फूड की क्या क्वालिटी है, किस क्वालिटी में आपका फूड रहेगा। ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैज बीन मैनेज्ड बाय द फूड सेफ्टी FSSAI। तो उसमें आपका फूड एडल्ट्रेशन हो गया, फूड में आप क्या क्या मिला सकते हो, कितनी क्वांटिटी में मिलाओगे, और क्या मिलाने से आपका फूड खराब हो जाएगा। तो इसमें आपका फूड एडल्ट्रेशन हो गया, आर्टिफिशियल राइपनिंग। आप आजकल देख रहे होंगे ना, अंदर से तो फल है ना कच्चा दिखता है, लेकिन बाहर से पका हुआ महसूस होता है, तो इसको आर्टिफिशियल राइपनिंग मतलब कि केमिकल डाल के पकाने वाली प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या है कि आपके कौन कौन से एजेंट्स मिलाए जाते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स मिलाए जाते हैं जो कि आपके फल को पकाते हैं। उसके बाद में पेस्टिसाइड, अपन ने देखा होगा आजकल है ना, मजदूरी कम करने के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव कर देते हैं, जिससे क्या है कि खरपतवार कम उगते हैं। तो उन्हीं पेस्टिसाइड्स का व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पेस्टिसाइड, और आपका मॉडिफाइड फूड क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट जो आपका आएगा थर्ड वन, सप्लीमेंट्स। हमारे शरीर को बाहर से भी कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उनको उन पोषक तत्वों को हाउ विल बी गेट इट, हम उनको सप्लीमेंट्स के रूप में लेते हैं। देखा होगा जो जिम जाता है वो ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो ज़्यादा डाइट्स के लिए क्या है कि सप्लीमेंट लेता है, क्योंकि ज़्यादा खा नहीं सकता। अगर ज़्यादा खाएगा तो उसकी टमी निकलना शुरू हो जाएगी। उस टमी को ओवरकम्स करने के लिए वो क्या है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं, जो कि मार्केट में डिब्बाबंद प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद में कुछ फूड सप्लीमेंट हो गई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो कि काफ़ी रिच सोर्स होते हैं, वो लेते हैं। फिर जो फूड एंड ड्रग इंटरेक्शंस का, उसके बाद अपन बात करेंगे दवा और फूड का क्या इंटरेक्शंस होता है। मतलब क्या है कि अगर आपने दवा साथ में ले ली, ड्रग साथ में ले लिया, उसके साथ में कौन सा भोजन ले लिया। अगर आपने दवा दूध में ले ली तो आपके शरीर को क्या नुकसान करेगी क्या, या कुछ फायदा करेगी। तो ये सारे ड्रग इंटरेक्शंस भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वही चीज़ें वी विल बी डू इन दिस चैप्टर। सो इट शुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। सो इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कहीं पे भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्योंकि डाउट से मैं उसको ज़्यादा थ्रो आउट करूँगा और वही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अब नया, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स इट हैज इंपॉर्टेंट फॉर अस और नॉट। So we will be talking in this chapter very very carefully. So it should be very important to know all of these things.